क्या होता है जब एक लड़की को एक घोस्ट से प्यार हो जाता है, एक भूत से प्यार हो जाता है। मूवी की शुरुआत में हम एक लड़की को देखते हैं जिसका नाम होतारू होता है और वह अपने अंकल के घर जाने के लिए अपना सामान पैक कर रही थी और वह बहुत ही ज्यादा खुश नजर आ रही थी क्योंकि उसे स्कूल से गर्मियों की छुट्टियां हो गई थी। वह हर साल गर्मी की छुट्टियां अपने अंकल के यहाँ ही जाया करती थी। तभी होतारू की माँ उसे कहती है कि अपने सामान का ध्यान रखना, कहीं जल्दबाजी में अपना सामान भूल मत जाना। तभी वह अपनी माँ को कहती है कि मैं हर साल अपने अंकल के यहाँ जाती हूँ, मैं अपना ध्यान रख सकती हूँ। इसके बाद वह बस स्टॉप पर खड़ी हो जाती है और बस के आने का इंतजार करती है। इसके बाद होतारू सोचती है कि वह सिर्फ 6 साल की थी जब वह पहली बार उससे मिली थी और तब हमें फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है। यहाँ पर हम एक छोटी सी लड़की को देखते हैं जो कि जंगल के बीचों बीच आकर गुम हो गई थी। इस लड़की का नाम होतारू होता है और वह जोर जोर से रो रही थी। इस जंगल को पहाड़ के देवता का जंगल कहा जाता था और ये जंगल काफी खतरनाक भी माना जाता था। होतारू जोर जोर से रो रही थी, तभी उसे एक लड़के की आवाज सुनाई देती है। वह उस लड़के की तरफ देखने लगती है। उस लड़के ने अपने चेहरे पर एक मास्क पहना हुआ था। होतारू उस लड़के को देखकर खुश हो जाती है और भागकर उसे गले लगाने लगती है, लेकिन जैसे ही वह लड़के के पास जाती है वह लड़का पीछे हट जाता है और होतारू जमीन पर गिर जाती है। वह लड़का होतारू को कहता है कि अगर किसी भी इंसान ने उसे हाथ लगाया तो वह गायब हो जाएगा। ये बात सुनकर होतारू को कुछ भी समझ में नहीं आता। इसके बाद होतारू उसे कहती है, क्या तुम इंसान नहीं हो? फिर वह लड़का कहता है कि मैं इंसान नहीं हूँ। होतारू जानबूझकर उस लड़के को बार बार छूने की कोशिश करती है, लेकिन वह लड़का बार बार उससे बचने की कोशिश करता है। इसके बाद वह लड़का एक लकड़ी उठाता है और होतारू के सर पर मारता है। इसके बाद होतारू रोने लगती है और कहती है कि तुम इंसान नहीं हो सकते, क्योंकि कोई भी इंसान बच्चों को ऐसे नहीं मार सकता। इसके बाद वह लड़का कहता है कि अगर तुमने मुझे गलती से भी छू लिया तो मैं गायब हो जाऊंगा, यानी कि मैं मर जाऊंगा। इसके बाद वह लड़का होतारू को कहता है, तुम इस लकड़ी के टुकड़े को पकड़ लो और इसके सहारे मैं तुम्हें जंगल पार करवा दूंगा। इसके बाद वह लड़का होतारू को जंगल में बने एक बहुत सुंदर दरवाजे के पास छोड़ देता है और उसे आगे जाने का रास्ता बता देता है और कहता है कि आज के बाद फिर जंगल में मत आना, क्योंकि इससे जंगल से बचकर कोई भी नहीं बाहर जाता। इसके बाद होतारू से कहती है, क्या तुम जंगल में ही रहते हो? इसके बाद वह लड़का कहता है, हाँ मैं जंगल में ही रहता हूँ। होतारू से कहती है कि मैं कल फिर से जंगल आऊंगी और होतारू उसे अपना नाम ही बताती है और वहां से जाने लगती है। तभी पीछे से वह लड़का उसे बताता है कि मेरा नाम गिन है। अभी होतारू जंगल से बाहर ही आ रही थी कि तभी उसे अपना अंकल दिखाई देता है। वह भागकर अंकल को गले लगा लेती है। अंकल उससे कहते हैं कि तुम्हें बिना बताए यहाँ नहीं आना चाहिए, ये जंगल बहुत खतरनाक है। होतारू कहती है कि वह खेलती खेलती इस जंगल की तरफ आ गई। इसके बाद होतारू अपने अंकल से पूछती है, क्या इस जंगल में सचमुच आत्माएं रहती है? तभी उसका अंकल उसे बताता है कि उसने भी बहुत कुछ सुना है इस जंगल के बारे में, लेकिन उसने कभी भी किसी भी आत्मा को जंगल में आज तक नहीं देखा। लेकिन एक बार होतारू की दादी यहाँ जंगल में आ गई थी और वह एक मेले में भी चली गई थी, लेकिन उस दिन गाँव में कोई भी मेला नहीं था। लेकिन तुम्हारी दादी ने कहा कि उसने मेला देखा है। ये बात हमें आज तक समझ में नहीं आई। फिर अगले दिन होतारू जंगल में वापस जाती है और वह देखती है कि गिन वहां पर बैठा हुआ था और होतारू उसे देखकर खुश हो जाती है और कहती है, मुझे पता था तुम मेरा इंतजार करोगे। होतारू गिन के लिए गिफ्ट लेकर आई थी। यहाँ पर भी होतारू खुशी के मारे गिन को गले लगाने की कोशिश करती है, लेकिन गिन उसे दोबारा से मारता है और कहता है कि तुम्हें एक बार समझ में नहीं आता कि मुझे हाथ मत लगाओ। लेकिन होतारू कहती है कि खुशी के मारे उसे पता ही नहीं चला और वह आगे से ध्यान रखेगी। इसके बाद दोनों जंगल में घूमने चले जाते हैं और जंगल में घूमते वक्त एक काले रंग का साया उन्हें देख रहा था। वह काले रंग का साया गिन को कहता है, क्या ये इंसान है? क्या मैं इसे खा सकता हूँ? ये बात सुनकर होतारू डर जाती है और गिन के पीछे जाकर छुप जाती है। तभी गिन काले साये को कहता है, ये मेरी दोस्त है और इसका ध्यान रखना ही मेरा काम है। ये बात सुनकर काला साया वहां से चला जाता है। तभी होतारू कहती है, उसने जिंदगी में पहली बार किसी आत्मा को देखा और वह बहुत खुश हो जाती है। इसके बाद होतारू गिन से कहती है कि तुम हमेशा मास्क को पहन कर क्यों रखते हो? लेकिन आगे से गिन उसकी बात का कोई जवाब नहीं देता और बात को घुमा देता है
और ऐसे ही दोनों रोज रोज मिलने लगते हैं। एक दिन गिन जमीन पर लेटा हुआ सो रहा था, तभी वहां पर होतारू आ जाती है और उसका मास्क हटाने लगती है। उसी वक्त गिन अपनी आंखें खोल देता है और कहता है कि सोते हुए पर कभी वार नहीं करना चाहिए। फिर गिन पूछता है कि क्या वो अच्छा दिखता है। होतारू कहती है कि तुम बहुत सुंदर हो, लेकिन तुम हमेशा मास्क क्यों पहने रखते हो। तभी वह आगे से कहता है कि अगर वह मास्क नहीं पहनेगा तो वह इंसान की तरह लगेगा, और ये कहकर वह दोबारा से मास्क पहन लेता है। यहाँ पर होतारू उसे कहती है कि वह आज आखिरी बार उसे मिलने आई है, क्योंकि वह आज वापस अपने घर चली जाएगी, क्योंकि आज से उसकी गर्मी की छुट्टियां खत्म हो जाएंगी। ये बात सुनकर गिन उसे कहता है, क्या तुम अगले साल दोबारा यहाँ आओगी। होतारू उसे कहती है, मैं हर साल तुमसे मिलने आया करूंगी। इसके बाद होतारू को जब भी गर्मियों की छुट्टियां होती तब वे अपने अंकल के पास आती और हमेशा गिन से मिलने जाती। एक दिन वह दोनों जंगल में घूम रहे थे, तभी पेड़ से एक हाथ बाहर निकलता है और गिन को पकड़ लेता है। तभी वह पेड़ कहता है, तुम्हें इस लड़की से दूर रहना चाहिए, अगर इस लड़की ने तुम्हें छू लिया तो तुम मर जाओगे। तभी गिन उस पेड़ को कहता है, मुझे इस लड़की से कोई भी खतरा नहीं। इसके बाद वह हाथ अपने आप वापस चला जाता है। ऐसे ही समय बीतता रहता है। होतारू अब धीरे धीरे बड़ी हो रही थी। आज वह स्कूल ड्रेस पहन कर आई थी। होतारू को देखकर गिन उसे कहता है कि तुम अब धीरे धीरे विमन बन रही हो। इसके बाद वह दोनों जंगल में घूमते रहते, खेलते रहते, पतंग भी उड़ाते। यहाँ पर होतारू सोचती वह तो धीरे धीरे बड़ी हो रही है, पर गिन अभी तक वैसा का वैसा ही है जैसा उसने पहली बार उसे देखा था। इसके बाद होतारू अपने अंकल के पास बैठकर तरबूज खा रही थी। तभी उसका अंकल उसे बताता है कि इस साल गर्मी बहुत ज्यादा पड़ रही है, इसका मतलब सर्दी में भी ठंड ज्यादा पड़ेगी। इसके बाद होतारू जंगल में जाती है और गिन को एक शॉल गिफ्ट करती है। उससे कहती है कि इस साल सर्दी कुछ ज्यादा पड़ेगी, इसलिए तुम इस शॉल को पहन लेना। वह कहती है कि वह अगले साल फिर तुमसे मिलने जरूर आएगी। अब सर्दी का मौसम आ जाता है। होतारू अपने घर वापस जाती है। वह दिन भर गिन के बारे में ही सोचती रहती, इसलिए उसे खाना पीना भी अच्छा नहीं लगता। वह सोचती है कि वे एक बार गिन को जरूर छूना चाहेगी। इसके बाद सीन शिफ्ट होकर प्रेजेंट टाइम में आ जाता है। यहाँ पर होतारू अब बड़ी हो गई है और अपने अंकल के घर जाने ही वाली थी और उसने हाई स्कूल के कपड़े पहने हुए थे, लेकिन वह अपने अंकल के घर जाने के बजाय सीधा जंगल चली जाती है गिन से मिलने, और वह दोनों ढेर सारी बातें करते हैं। यहाँ पर होतारू गिन को कहती है कि वह ग्रेजुएशन के बाद यहीं पर कोई छोटी मोटी नौकरी ढूंढ लेगी और रोज फिर हम जंगल में मिला करेंगे। ये बात सुनकर गिन खुश नहीं होता। गिन को लग रहा था कि शायद उसकी वजह से होतारू जीना भूल गई है। यहाँ पर गिन अपने बारे में होतारू को बताता है और कहता है वह पूरी तरह से आत्मा नहीं है और ना ही वह पूरी तरह से इंसान है। उसके माता पिता ने उसे बचपन में ही जंगल में छोड़ दिया था और वह जंगल में बहुत रो रहा था। तभी जंगल के देवता और जंगल की आत्माओं ने उसे चुप करवाया और उसके चेहरे पर एक मास्क लगा दिया, जिसके बाद वह हंसने लगा। इसके बाद ना उसे भूख लगती है और ना ही उसे प्यास लगती है। इस तरह से जंगल के देवता ने उसकी जान बचाई। अब गिन और होतारू की उम्र लगभग एक जैसी हो गई थी और वह दोनों एक दूसरे को पसंद भी करने लगे थे। यहाँ पर गिन होतारू को कहता है कि आज रात जंगल में आत्माओं का मेला है, आज रात तुम जंगल में जरूर आना, हम दोनों मेले में घूमेंगे। ये बात सुनकर होतारू को थोड़ा सा अजीब लगता है और वह सोचती है कि आत्माओं का भी मेला होता है। तभी गिन कहता है कि ये मेला बिल्कुल इंसानों के मेलों की तरह होता है, वैसे भी तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ और तुम्हारी रक्षा करूंगा। इसके बाद रात हो जाती है और मेला शुरू हो जाता है। ये मेला बिल्कुल इंसानों के मेले की तरह ही लग रहा था, क्योंकि यहाँ पर सभी आत्माएं इंसानों की तरह नजर आ रही थी। इसके बाद वह दोनों मेले में बहुत घूमते हैं और बहुत हंसी मजाक करते हैं। इसके बाद वह दोनों वापस से जंगल में चले जाते हैं। यहाँ पर गिनो से कहता है कि मैं हर साल गर्मी होने का इंतजार करता हूँ, तुम जब मेरे पास होती हो तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। तभी गिन अपना मास्क उतारता है और होतारू के चेहरे पर लगा देता है और उसके चेहरे पर किस करता है। तभी पीछे से दो बच्चे भागते भागते उनके पास आते हैं। उनमें से एक बच्चा नीचे जमीन पर गिरने वाला होता है। तभी गिन उस बच्चे को पकड़ लेता है और उसे गिरने से बचा लेता है और वह दोनों बच्चे वहां से चले जाते हैं। तभी होतारू देखती है कि गिन ने जिस हाथ से उस बच्चे को पकड़ा, उस हाथ से एक अजीब सी रोशनी निकलने लगती है।
इसका मतलब वह दोनों बच्चे इंसान थे और गिन ने गलती से इंसानों को छू लिया। अब धीरे धीरे गिन के पूरे शरीर से रोशनी निकलने लगती है और वह हंसने लगता है और वह अपने दोनों बाहों को फैला देता है। होतारू को कहता है कि वह अब उसे छू सकती है। जिस पल का उसे पूरी जिंदगी इंतजार था वह पल अब उसे मिल गया। होतारू भागकर गिन को गले लगाती है, लेकिन गिन हवा में रोशनी की तरह गायब हो जाता है और होतारू के हाथ में बस गिन का मास्क रह जाता है और वह जोर जोर से रोने लगती है। अब होतारू कहती है कि अब उसे गर्मियों का इंतजार नहीं रहेगा क्योंकि अब गिन उसके पास नहीं है। इसी सैड एंडिंग के साथ ये मूवी, कमाल की मूवी, खत्म हो जाती है। गाइस, मूवी कैसी लगी नीचे कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं।